Exercise 8.1, question number first. In triangle ABC, okay, triangle ABC, right angle at B, okay, right angle at B. AB is 24 centimeter, 24 centimeter, okay. BC is equals to 7. Determine first. एक मैं आपको बताता हूँ, एक आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन है. क्या गिवन है? फर्स्ट इज साइन ए एंड कॉस ए. ओके, साइन ए एंड कॉस से फाइंड आउट कर लें यहां से. सो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन का वैल्यू होता है पंडित बद्री प्रसाद, ओके, हर हर बोल. इसके अकॉर्डिंग हम लोग नोट कर लेंगे. ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है विच इज अ साइन, ठीक है. तो साइन की वैल्यू क्या होती है? P बाई एच एंड कॉस की वैल्यू क्या होती है? B बाई एच. ओके, तो यहां पर क्या बोलोगे? साइन ए मतलब क्या होगा? एंगल जो है वो यहां पर है, तो एंगल ए के जस्ट सामने कौन सी वैल्यू है? विच इज एंगल टू अपोजिट विच इज अ परपेंडिकुलर. अब देखो यहां से क्या हो रहा है, दो साइड्स पता है, ठीक है, एक साइड्स पता नहीं है. सो लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट लास्ट साइड, ठीक है. जो एक और साइड से उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, दैट मींस क्या हो जाएगा? पहले तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बी के, ठीक है. एंगल बी के जस्ट सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है. दैट मींस AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इनटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर. बेस स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है. तो ये हो जाएंगे. तो AC की वैल्यू यहां पे गिवन है. गिवन क्या है? BC का वैल्यू गिवन है. BC is equals to 7 centimeter and AB is equals to 24 centimeter. That means क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 7 स्क्वायर, ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. सो लेट्स सी. AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 प्लस 7 के स्क्वायर, ठीक है. सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज 576, square root of 7 is 49. Okay, that means 625 which is a square of 25. AC is equals to 25 centimeter. Okay, dear student. 25 centimeter. So now let's we proceed our to the trigonometric ratios, ठीक है. पहले अगर एक साइड पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके you can find out. ओके, सो साइन ए, ठीक है. साइन ए की वैल्यू क्या होती है? विच इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. सो एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? BC एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका AB एंड BC इज द परपेंडिकुलर.
ओके, तो ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज द BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द AC। ओके, पुट द वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है, BC का वैल्यू है गिवन है, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/25। ओके, एंड सेम फॉर द कॉस ए। कॉस ए के लिए फिर क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सो बेस इज हियर, अकॉर्डिंग टू एंगल ए कॉस के लिए वैल्यू लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। So AB is the base here, okay, and the hypotenuse is AC. Okay, so according to this, value of AB is 24 and value of AC is 25. So these are our answers. Okay, dear students. Okay, now बोला हुआ है find out the tan P minus cot R। ओके, सो tan P की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है P/B। ओके, एंड cot की वैल्यू होगी जस्ट अपोजिट B/P। ओके डियर स्टूडेंट, सो हियर नाउ tan P, okay, tan P is the P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल ये है आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर हो गया यहां से QR अपॉन बेस इज PQ। ओके डियर स्टूडेंट, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये साइड की वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, दैट मींस वी गेट That means QR is equals to 5 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। ठीक है, सो QR बाय PQ, QR की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ cot P की वैल्यू 10 का उल्टा होता है। ठीक है, सो B/P cot R निकालना। ठीक है, सो cot R के लिए एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। सो cot R के लिए हम क्या देखेंगे, ये जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, बेस बाय
परपेंडिकुलर. ओके, तो बेस इज क्यू आर एंड परपेंडिकुलर विल बी अ चेंज विच इज अ पी क्यू. सेम ही है, ठीक है, नो चेंजेस इज हियर देयर. दैट मीन्स वी कैन राइट हियर द सेम थिंग. क्यू आर इज 5 and PQ is a 12. Okay, so 5 by 12 is also this there, which is a 0. 10p minus cot r. This is our answer. Okay dear students, question number 3. Sin is equals to given है which is a 3/4. Okay, calculate cos A and tan A. फाइंड आउट करना है cos A and tan A. अब इस बार हम लोग डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी. सो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, डायरेक्टली गिवन है. यहां से मैं देख लेता हूं, ठीक है. साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो साइन ए एंगल ए पे है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइन ए परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका? वो तो सेम ही रहेंगे, AC. ओके, सो वैल्यू दी हुई 3/4. दैट मीन्स ये जो वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर. ठीक है, यह जो भी यूनिट है 3. ठीक है, एंड AC इज द 4. सो फाइंड आउट करने को बोला है cos A. cos A की वैल्यू क्या होती है? cos A को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, विच इज अ बेस इज BA अपॉन AC. एंड tan A का वैल्यू क्या होता है? tan A की वैल्यू होती है P/B, which is a perpendicular. Perpendicular is BC upon hypotenuse, sorry, base. Base is AB. Okay dear students, अब देखो यहां से क्या करना है. बोला होगा cos से फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो यहां पे क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद, ठीक है, पहले तो आपको एंगल्स निकालने आना चाहिए. ठीक है, अगर ये एंगल है तो इसका जो एडजेसेंट एंगल होगा वो बेस होगा, उसके जस्ट अपोजिट जो होंगे वो क्या होंगे आपके? विच इज अ परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इसमें cos A और tan A भी बोला होगा डायरेक्टली, तो हम इसी एंगल्स के लिए cos A और tan A भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो विच इज अ वेरी इजी. ठीक है, पहले यहाँ पे आप क्या करो, पाइथागोरस अप्लाई करो और इसके एक साइड्स को फाइंड आउट कर लो. उसके बाद जो जो वैल्यूज है वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर. ओके, गिवन क्या है? cot A. ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई में इधर, अगर ये इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में. ठीक है, विच इज cot A की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब cot A को हम लोग क्या बोल सकते हैं? cot A क्या होता है? cot A, ठीक है, इसी के लिए लेते हैं, सेम के लिए. ठीक है, cot A की वैल्यू होती है tan का क्या होता है? पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो cot A का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, मतलब ये क्या दी हुई वैल्यू दी हुई 8/15, विच इज अ बेस. यहां पर एंगल लिखेंगे तो बेस ये हो जाएगा आपका 8 से 8
एंड परपेंडिकुलर दिस वन। ओके, सो क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट करना है साइन। ठीक है, तो साइन ए का ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की वैल्यू होती है पी बाई एच। सो पी बाई एच यहाँ पे, एंड सेक, सेक को हम क्या बोलते हैं, सेक की वैल्यू होती है 1 कॉस। ये इसके फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट होता है जस्ट। सो सेक ए, कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 ओके, सो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। ठीक है, फाइंड आउट वन साइड हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के बाद ये सभी में इसकी वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ओके, सो sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर, अब यहाँ पे जो एंगल था वो थीटा में दिया हुआ है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग sec थीटा क्या होता था 1 cos थीटा, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, हमने पहले आपको बताया था अभी कौन कौन किसके किस उल्टा होता है, एक बार और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, जो थोड़ा अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू थी 1 cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है b बाई 1 b बाई h। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया h बाई b। ओके, h बाई b हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 13/12। ओके, दैट मीन्स बेस इज 12। ओके, एंड hypotenuse is 13, then perpendicular will be a not known. Okay, we don't know about the perpendicular. Okay, so let's we find out first perpendicular. Okay, एक चीज आपको और बताना था कि when we find out, ठीक है, कभी भी हम लोग जब भी पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्रिक्स में यूज करेंगे, दैट मीन्स वी ऑलवेज यूज k। ठीक है, k का यूज किया जाएगा, दैट मीन्स दिस इज द k, दिस इज आल्सो k। जितने भी पहले वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी में भी आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस, ठीक है, इन दिस ट्रायंगल दैट मीन्स वी गेट दिस इज थीटा। ठीक है, ये थीटा वहां पे जो दिया हुआ है ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ AC इज 13, AB इज 12, K में रहेगा। ठीक है, सभी K के साथ लिखेंगे इसे, प्लस BC is a, we don't know about the BC, so then BC is equals to 5K। ओके डियर स्टूडेंट्स, 5K हो जाएगा ये। और ये K क्यों लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, K इज ए इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर नंबर,
एक्चुअली क्या होता है, ये रेशियोज के फॉर्म में होते हैं, ये फिक्स वैल्यूज नहीं होते, 5, 13, 12 भी नहीं होते, ठीक है। हो सकता है ये किसी के मल्टीपल्स में भी हो, ठीक है, वो सब छोड़ो, बस ये याद रखेंगे कि इसमें आपको हमेशा के का यूज कर लेना है, ठीक है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में के का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब तीनों साइड्स आपको पता चल चुकी है, यू नो द ऑल थ्री साइड्स। अब नाउ साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, थीटा ऐसा रहता ना 20 से, सेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा निकालना, ठीक है। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू होती बी बाई एच, टेन थीटा की वैल्यू होती पी बाई एच, सॉरी पी बाई बी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा दैट मीन्स क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट, अदरवाइज वी कैन राइट कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, जो होता है वो होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस की वैल्यू क्या होती है बी बाई एच, एंड साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, ओके। सो एच टू एच कैंसल, पी बाई पी, बी बाई पी, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, सो 1 अपॉन साइन में अगर हम लिखेंगे दैट मीन्स एच अपॉन पी, ओके स्टूडेंट। लेट्स चेक आवर आंसर्स बाय थ्रू दिस थ्योरम, बाय थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। पी बाई एच, सो साइन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 5k अपॉन 13k, ठीक है। k से k कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस विच इज 12k अपॉन base into hypotenuse which is 13k, that is a 12 upon 13। tan theta, tan में क्या होता है perpendicular upon base, तो perpendicular is the 5 upon base is 12, okay dear students। now cot theta होता है base upon perpendicular, base is 12, ठीक है। ये k की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, base upon perpendicular that is 5, 12/5। cosec theta की वैल्यू क्या होती है h upon p, that means hypotenuse is 13 and perpendicular is 5। so these are the all trigonometric ratios by through the single ratio, okay dear students। now question number 6, in which given angle A and angle B are acute angles of the right angle triangle, okay। just draw our one right angle triangle, this is a right angle triangle, okay। just like in which angle A and angle B, okay। so this is A, B and angle C is a right angle, okay। so angle A and angle B are acute angles, acute मतलब which is below the lower the 90 degree, okay। so and cos A is equals to cos B, so that angle A is equals to angle B, so according to this, okay, directly write solution, which is given here, okay। cos A is equals to cos B, okay। and what is the value of cos? Cos is a
कॉस ए के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए के जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, फॉर द कॉस ए विच इज अ हाइपोटेन्यूज, तो सेम रहेगा। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए इज अ AC अपॉन AB एंड cos B इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया परपेंडिकुलर तो ये हो गया बेस, ठीक है। बेस सेम ही हो जाएंगे इसमें, सो नॉट सेम, ठीक है। सो इट इज BC अपॉन hypotenuse is the AB. Okay dear student, so AB to AB is cancelled, that means we get only a AC is equals to BC. Okay, this side is equal to the this side. Okay, that means we can say that therefore angle, this is angle A. Okay, AC के अपोजिट साइड कौन सा होगा, एंगल B is equals to angle A. Reason होगा, reason is that angles opposite to equal sides are equal. Okay dear students, जो एंगल अपोजिट्स होते हैं ऑफ द इक्वल साइड्स के, they will be always be a equal, so it will be a proved by this. Hence proved. Okay dear student, just only a 2 lines. Okay, cot theta is given, cot theta is equals to, and also we can write here just like this one is A, B and C. So cot थीटा की वैल्यू क्या आती है, tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है which is a B by P. Okay, which is a base is here. When we say this one is theta, okay, अगर ये थीटा है that means क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने जो वैल्यू होगी it is a perpendicular and this one is the base. Okay, so according to this बेस, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस इज 7 एंड परपेंडिकुलर इज द 8. ओके, सो यहां पर बोला हुआ है फाइंड आउट इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस बाय थ्रू दिस रीजन. फर्स्ट applying पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी. ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. ये साइड में यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है. सो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, सो AC स्क्वायर is equals to AB is 8 square plus BC is 7 square. Okay, 60 8 8 64 and 49 which is a 13 113 under root 113 which is the value of AC. Okay dear student, so AC is equals to under root 113. ठीक है, तो now sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Okay, so perpendicular, which is perpendicular here, theta के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है. So perpendicular is AB upon
BC. Okay, dear students. So it having a value AB upon AB is 8 and BC is 7. Value of sin theta. Okay, and value of cos theta is, cos theta क्या होता है, B by H base upon hypotenuse. Base is 7. First write the wordings. ठीक है, BC upon base upon hypotenuse. Okay, so base is BC and hypotenuse is AC, which is ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स AC एंड AC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 113. ठीक है, यहां पर AC है. BC की वैल्यू कितनी, 7 अपॉन अंडर रूट 113. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट, ठीक है, we know that one plus sin theta and 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. Okay, now here we can convert it in the form of, we know, डायरेक्टली लिखता हूं. ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस ये देखो a प्लस b, a माइनस b. ओके, सो a प्लस b, a माइनस b का वैल्यू क्या होता है, a प्लस b एंड a minus b, it having the value of a square minus b square. ठीक है, so like that here please write this. So same thing, 1 square minus sin square थीटा. देखो इसमें जितने भी फंक्शंस वाले होंगे, ठीक है, इसमें जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर होगा. ठीक है, एंगल्स में स्क्वायर्स नहीं होंगे. इसमें एंगल्स में अगर स्क्वायर डालेंगे तो उसमें वैल्यू दूसरा चीज हो जाएगा. ठीक है, एंड सेम थिंग इज हियर फॉर द 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा. पुट द ऑल दी वैल्यूज. ठीक है, पुट करेंगे जितने भी वैल्यूज हमने यहाँ पे लेके आए हैं. 1 के स्क्वायर 1 ही कर लेते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113 विच इज अंडर स्क्वायर, एंड सेम थिंग फॉर द 1 minus सेवन अपॉन 113 अंडर रूट स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट्स, इतनी वैल्यूज आप नोट कर लेंगे यहां से. नाउ मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इधर से. ठीक है, now it will be a 1 minus 8 8 जा 64 एंड ये स्क्वायर पे तो ये हो जाएगा 113. ओके, एंड सेम फॉर दिस 1 minus 49 113. दिस विल बी ओके. नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113. ओके, 13 to 13 कैंसल एंड 113
minus 64. Okay, that means we get 13 to 4 9. Okay, and this one is become 10 to 6 4. 49 upon 64. दिस इज अ वैल्यू. ओके, यहां से आप लिखेंगे ये है एक्चुअली में इक्वल टू में है, ये सभी इक्वल टू में होंगे. ठीक है, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल टू के फॉर्म में लिया है. तो यहाँ पर भी एरो कैसे लगाना और इक्वल टू कैसे लगाएंगे ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया, इस वैल्यू की मतलब हो गई 49 अपॉन 64. ओके, this will be evaluated by through this. Okay dear student, this is question number 7. इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे. ठीक है, 8 9 भी इसी तरह ही बनेंगे. ठीक है, tan स्क्वायर थीटा 3 cot a दिया होगा, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्टली हो जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. According to this, here is given right angle triangle PQR in which Q is a right angle at the place. Okay, and given PR plus QR is equals to 25 centimeter. PQ only is a 5 centimeter. Okay, and then find out sin P, cos P, tan P. Okay, so here one value is given. So given now PR is equals to क्या हो जाएगा 25 minus QR. Okay, so right here 25 minus QR. Okay, and apply Pythagoras theorem. Okay, in triangle PQR, then we get PR square is equals to PQ square plus QR square. Okay, let's see, put the value here. Then value of PR is 25 minus QR होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ PQ इज 5 सेंटीमीटर 5k स्क्वायर प्लस QR इज ऑलरेडी a QR होल स्क्वायर. Okay, it will never change here. Now it is in the form of a minus b whole square. So a minus b, since a minus b whole square is given a square plus b square minus 2ab. Okay student, so now let's hear, it will be going 25 square minus plus QR square minus 2 into 25 into QR is equals to 25 plus QR square. Okay, now QR to QR is cancelled. Okay this one, now remaining terms are 625
ठीक है, -50 QR is equals to 25. Now इसको उस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। 625 minus 25 is equals to 50 QR. Okay, dear students. Now it will be changing into a 600 divided by 50. 5 to 5 is equals to QR. Okay. 5 1 ja, 5 1 ja, and 5 2 ja. Okay. Now QR value of QR is 12 centimeter. Then value of PR is 25 minus 12, which is a 13 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से क्या हो गया, तीनों की वैल्यूज पता चल गई, बस ये वैल्यूज फाइंड आउट करना था। नाउ इट इज वेरी इजी, एंगल इज हियर। ओके, सो इसकी जस्ट सामने जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर, एंड दिस वैल्यू बिकम PQ इज अ बेस। ओके, sin P cos P tan P की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, बस यहीं पर इसमें डिफिकल्टी था। ओके, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर फॉर यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो आप उसे रीड करेंगे और इनमें से एक कॉन्सेप्ट से वो बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज ओवर, 8.1 इज ओवर।